आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है? तो भारत के आपको बता दें, भारत के 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनी विधानमंडल है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। पहले कितने राज्यों में हुआ करती थी? 7 राज्यों में हुआ करती थी। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तो एक विधान परिषद वहाँ भी हुआ करती थी। जैसे ही वो जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहाँ से जो विधान परिषद है वो हटा दी गई है। तो अब विधान परिषद कितने राज्यों में रह गई है? सिर्फ 6 राज्यों में रह गई है। तो 6 राज्य देखिएगा कौन कौन सा है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है और क्या है? तेलंगाना है। इसको देखिएगा याद करेंगे कैसे? जैसे यूपी है, यूपी से सटा हुआ क्या आ गया? बिहार। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से सटा हुआ क्या आ गया? तेलंगाना। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के थोड़ा सा नज़दीक कौन है? कर्नाटक। यानी इस तरह ये 6 राज्य हैं जहाँ पे वर्तमान में विधान परिषद पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी। वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किस दिन को, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को ही हम क्या करते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। रीजन क्या है कि 26 नवंबर को ही हमारा जो भारत का संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था। यानी जो भारत का संविधान लिखा गया था ये 26 नवंबर 1949 को बन कर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। लेकिन आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन तो गया था। 26 नवंबर को जो संविधान था आंशिक रूप से तो लागू हुआ था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। इसको पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भी याद करने के लिए 26 नवंबर को क्या मनाना स्टार्ट कर दिए थे? 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीजन वही है कि इस दिन क्या बना हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान को बनाया किसने था? संविधान सभा ने। और संविधान सभा को किसने बनाया था? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था। और संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। लगभग इसमें 65 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रगान है भारत का, उसे कब अपनाया गया? ये जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है क्या? जनगण मन, है ना? इसको अपनाया कब गया था? इसी को पूछ रहा। तो जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है, इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा था और बांग्लादेश का भी क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर वही थे जिनको गीतांजलि के लिए सबसे पहले क्या मिला था? नोबल पुरस्कार मिला था। और जो गीतांजलि थी साहित्य से संबंधित थी, तो साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशियाई कह लें या भारतीय कह लें, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा था, क्या? जनगण मन। और उसी को पूछ रहा है कि इस राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान की जो टाइमिंग होती है वो कितना होती है? 52 सेकंड होती है। और राष्ट्रगान जो पहली बार गाया गया था तो ये 1911 में दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, तभी पहली बार क्या गया? राष्ट्रगान को गाया गया था। तो उसी को पूछ रहा है जो राष्ट्रगान था इसको कब अपनाया गया, है ना? भारत का राष्ट्रगान इसे कब घोषित कर दिया गया? तो 1950। कब घोषित कर दिया गया? 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को क्या किया जाता है? भारत के लिए लागू कर लिया जाता है, यानी दोनों को अपना लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1950 एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें क्या है? इसमें वही दिया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। अगर वहीं पे राष्ट्रगीत को देखा जाए तो राष्ट्रगीत के गायन में 65 सेकंड का टाइम लगता है। और राष्ट्रगीत पहली बार कब गाई गई थी? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगीत है क्या? वंदे मातरम। उसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
और ये जो राष्ट्रगीत है यानी वंदे मातरम को लिया कहाँ से गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी जब 2011 की जनगणना हुई थी तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में थी उसी को बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम में क्या थी? सबसे कम जनसंख्या पाई गई। जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें सबसे कम जनसंख्या कहाँ की मिली थी? सिक्किम। और सिक्किम में देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? कम। ये साफ साफ कह भी रहा है कि यहाँ की जनसंख्या क्या है? कम है। यानी कम पूछे तो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और ज़्यादा तो अब जानते हैं, ज़्यादा में अपना यूपी आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न देखिए, अगर अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। यानी किस अनुसूची में हिंदी भाषा का प्रावधान, यही बताना है। तो अनुसूची के बारे में देखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। इन्हीं में से पूछ रहा है कि किस अनुसूची में हिंदी भाषा का प्रावधान है। तो जो अनुसूची 8 है तो 8 किससे संबंधित है? भाषा से ही संबंधित है। टोटल कितनी इसमें अनुसूची 8 में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहले कितनी भाषा हुआ करती थी? 14 भाषाएं होती थी। बाद में कितना जोड़ी गई? 8 बाद में जोड़ दी गई। 8 बाद में जोड़ दी गई तो कितनी हो गई? 14, 8, 22। यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जिसको भारत में मान्यता प्राप्त है। यानी अनुसूची 8। कौन सी? अनुसूची 8 है जो भाषा से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा दिया गया है व्याख्या में क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है और लिपि देवनागरी होगी। यानी हमारे देश की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और हमारी जो लिपि होगी देवनागरी होगी। ये कहाँ पर लिखा गया है? अनुच्छेद 343 ए में लिखा गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डॉट डॉट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। यानी इसमें यह पूछना चाह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था? कब पेश किया था ये हमें बताना है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था वह 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना बन जाती है। लेकिन उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया था इसी को बताना। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या बन जाती है? प्रस्तावना बन जाती है। और प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें 3 शब्द समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर। कब पेश किया था उन्होंने? 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य है, यही बताना है कि कितने मूल अधिकार हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको बता दें जो मूल अधिकार हैं भारत के संविधान में, मूल अधिकार कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं यह कितने बताए गए हैं? यह 11 बताए गए। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। यानी 6 और 11 क्रमशः 6 और 11। जो मूल अधिकार थे पहले कितने थे? पहले 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 हैं। पहले जो मौलिक कर्तव्य थे वह एक भी नहीं थे। यानी संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में जो होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 का, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और फिर बाद में होता है
86वां संविधान संशोधन 2002 का, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। इस तरह 11 वर्तमान में देखा जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले एक भी नहीं हुआ करते थे। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रमशः 6 और 11 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा व्याख्या में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और जो मूल कर्तव्य है ये भाग 4 में वर्णित है। एक चीज़ और देखिएगा, ये जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। यानी लोकसभा की सीट बतानी है, सबसे अधिक तो यूपी में है, लेकिन कह रहा है कि दूसरे नंबर ऐसा कौन सा राज्य है कि जहाँ की यूपी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीट है, उसी राज्य का हमें नाम बताना है। तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। वहीं पे महाराष्ट्र में देखा जाए तो कितनी सीटें हैं, 48, यानी ये दूसरे नंबर पे आता है। वहीं पे देखा जाए पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, तो 42 सीटें, और बिहार में देखा जाए तो कितनी सीटें हैं, 40 सीटें। यूपी में कुछ और सीटें देखिएगा, अगर हमसे पूछ दे राज्यसभा की सीटें यूपी में कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें 31 है। विधान परिषद की पूछे तो कितनी है, 100 है। लोकसभा की पूछे तो कितनी है, 80, और विधानसभा की पूछे तो कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं यूपी। और यूपी जनसंख्या में क्या है, सबसे ज़्यादा। क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे कौन है, राजस्थान है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे। भारत में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे यह कब संपन्न कराए गए थे, इसी को पूछ रहा है। तो कैबिनेट मिशन पहले आती है 1946 में। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य होता है कि भारत के संविधान का निर्माण करना। तो जब कैबिनेट मिशन आएगी तो पहले क्या करेगी कि संविधान सभा का निर्माण करेगी, और संविधान सभा किसका निर्माण करेगी, संविधान को बनाएगी। तो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का पहले क्या कराया जाता है, चुनाव कराया जाता है। तो ये किस महीने में हुआ था इसी को पूछ रहा है। तो यह जो चुनाव हुए थे कब हुए थे, जुलाई 1946 में। कब हुए थे, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा व्याख्या में साफ साफ लिखा कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले तो ये देखिएगा जो गोवा है, गोवा को 1961, कब, 1961 में, 1961 में पुर्तगालियों पर अधिकार था। क्या था, हम आज़ाद तो हो गए तो 1947 में, लेकिन हमारा एक राज्य ऐसा था, एक राज्य गोवा ऐसा था कि जो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। कब तक बना रहा, 1961 में। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया जाता है। कब आज़ाद कराया जाता है, 1961 में गोवा को क्या करेगा, कराया जाएगा, पुर्तगालियों से आज़ाद कराया जाएगा। और 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। 56वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या होगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यानी इसी संशोधन के तहत गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया जाएगा। और कौन कौन से क्रम का राज्य बनेगा, ये 25वें क्रम का राज्य बनेगा।